हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके हिसाब से जो हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया कौन सा है? मेरे हिसाब से हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया ये है दोस्तों, जो आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे, जो भी बिजनेस में, जो भी आपका मन पे जो बिजनेस करने का, जो आपका माइंड पे जो प्लान है, उस हिसाब से वो जो भी बिजनेस में आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे, वो जितना भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसे एक ही महीने में आप कमाए, वो बिजनेस को हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस बोला जाता है दोस्तों, मेरे हिसाब से। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे, यार 1 लाख रुपए डाल के जो भी हम बिजनेस करेंगे, हर महीना हम दस दस लाख रुपए कमाएंगे, वो बिजनेस को हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस बोला जाता है। शायद बहुत लोग ऐसे सोचे होंगे, लेकिन एक्चुअली ये होता है हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया। जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे जो भी बिजनेस में, वो पूरा पैसे एक ही महीने में मिनिमम कवर होना चाहिए, वो बिजनेस को हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस बोला जाता है दोस्तों। क्योंकि ना, आपको एक महीने में वो प्रॉफिट आपने कमा लिया, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया वो प्रॉफिट आपने कमाया। पूरा जिंदगी भर जितना साल भी आपको बिजनेस करना है, सिर्फ आप प्रॉफिट 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 कमाओगे, वो बिजनेस आइडिया को हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस बोला जाता है। वैसे 10 हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस लाया हूं, एक ही वीडियो में 10 बिजनेस आइडिया कवर करता हूं दोस्तों। प्लीज वीडियो को ना अंत तक देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्या पता आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, जो आपको वो बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, आपका बजट के अनुसार, आपका प्लान के अनुसार वो बिजनेस में आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप वीडियो को ना स्किप मत कीजिए दोस्तों। क्या पता आपको 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर का बिजनेस आइडिया आपका प्लान के हिसाब से, आपका जो बजट के हिसाब से आपको अच्छा लगते होगा। इसीलिए ना, पूरा वीडियो को आप अंत तक देखोगे, मतलब 10 वीडियो आप अंत तक देखोगे, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आपका प्लान के हिसाब से आप जो बिजनेस में आपको इंटरेस्ट है, क्या पता वो बिजनेस आइडिया इस वीडियो में हो, आपको करने में इंटरेस्ट आता हो, आप वो बिजनेस, जो भी आप बिजनेस करोगे जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, तो और ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। क्योंकि ना, उस बिजनेस में आप ज्यादा, क्योंकि आप फैशनेबल हो उस बिजनेस में, तो ज्यादा मेहनत करोगे और ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे दोस्तों। ज्यादा मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया शुरू करने से पहले प्लीज आप लोगों से एक विनंती करता हूं कि यह मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो। और बिजनेस, ये 10 में से कोई भी एक भी बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक बनता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का जो 10 बिजनेस आइडिया क्या है। आज का पहला नंबर का बिजनेस आइडिया दोस्तों, कपड़े का बिजनेस आइडिया। कपड़े का बिजनेस बहुत ज्यादा स्कोप है दोस्तों आजकल जो मार्केट में, आजकल जो फैशनेबल के हिसाब से, आजकल लोगों का जो पहनावा का हिसाब से आप ये बिजनेस करोगे तो बहुत ज्यादा पैसे कमाओगे। इस बिजनेस के लिए आपको मुश्किल से 50,000 से 60,000 रुपए आप इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप शॉप लेके आप करोगे ठीक है, नहीं तो आप घर से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। घर से ये बिजनेस शुरू करोगे, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करने में थोड़ा लेट हो जाएगा, लोगों को पता करने में थोड़ा लेट, पता चलने में थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन आप हर महीने जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना पैसे आराम से निकालोगे। जैसे कि उसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, ये मतलब ये कस्टमर को आप टारगेट कीजिए। जैसे कि लेडीज का कपड़ा आपको बेचना है, साड़ी, कुर्ता, और जो भी लेडीज का जो भी लेगीज हुआ, जो भी लेडीज का जो भी आइटम आपको बेचना है, तो आप सूरत, गुजरात में सूरत जो सिटी है, सूरत मार्केट में जाके वहां से कम रेट का आपको लेडीज का कपड़े मिलेंगे। कम से कम रेट पे, स्पेशली साड़ी की बात कर रहा हूं, वहां से आप कम से कम रेट का खरीद के यहाँ पे जो लेडीज जितना भी है कस्टमर, उनको आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। नहीं, आपको जीन्स में इंटरेस्ट है, जीन्स के कपड़े में इंटरेस्ट है, तो आप मुंबई में जो उल्लासनगर जो मार्केट है, वहां पे मार्केट नंबर 3 और 5 में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि होलसेलर। वहां से डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आप कम से कम रेट पे खरीद के लाके यहाँ पे डबल रेट पे भी बेचोगे तो भी जीन्स लोग लेंगे, इसीलिए कि डबल से ज्यादा रेट पे बाकी दुकान वाला रिटेलर बेच रहा है, उससे आप कम रेट पे लगा के आप बेचोगे तो भी कस्टमर आपसे खुश होंगे। और आप वैसे भी आप डबल रेट पे बेच रहे तो आपका कमाई तो डबल होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों। नहीं, आपको
सादा ऐसे कपड़ा बेचना है, जैसे ना फॉर्मल ड्रेस बेचना है, जो लेडीज का हो, जेंट्स का हो, या बच्चे लोगों का, बच्ची का, जितना भी फॉर्मल ड्रेस कपड़े आपको बेचना है, तो दिल्ली में आप गांधीनगर मार्केट को टारगेट कर सकते हो दोस्तों। वहाँ पे किलो के हिसाब से भी आपको कपड़ा मिल जाएगा अच्छा खासा। वो कपड़ा वहाँ से ला के यहाँ पे आप बेच सकते हो बहुत बढ़िया प्रॉफिट रख के, क्योंकि ये बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है और बहुत ज़्यादा लोगों को ना फैशनेबल के हिसाब से आप कपड़ा ले आइए, आप पैसे कमाइए दोस्तों। और ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा, मेरे हिसाब से ये बिजनेस के बारे में जरूर सोचिएगा दोस्तों। दूसरा नंबर का बिजनेस आइडिया दोस्तों कार वॉशिंग का। कार वॉशिंग मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा छोटा बिजनेस है, नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा स्कोप का बिजनेस है। क्योंकि आजकल हर घर पे फोर व्हीलर नहीं तो टू व्हीलर तो कंपलसरी है ही है। लोग ना घर पे गाड़ी धोने का मतलब झंझट नहीं रखता है। जैसे कि टू व्हीलर आपको धोने के लिए जो कार वॉशिंग सेंटर में ले जाएगा 30 रुपए से लेकर 50 रुपए टू व्हीलर का लेगा, 40-50 रुपए आजकल लोग देखता नहीं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है कि गाड़ी धोने के लिए। और फोर व्हीलर 50 रुपए से लेकर 80 रुपए एक गाड़ी का लेता है जो वॉशिंग सेंटर वाले। तो आप खुद सोच लीजिए कि एक दिन में कितना टू व्हीलर कितना फोर व्हीलर आ सकते हैं। हाँ, बस आपको इतना ही करना है कि जो गाड़ी का जो आना जाना ज़्यादा हो, जो मेन रोड पे आपका जो शॉप ओपन करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट है इसमें, और स्कोप तो है ही है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन एक ही महीने में गारंटी के साथ कहता हूँ कि एक ही महीने में आपको कवर हो जाएगा पैसे। चाहे सीजन कोई भी हो, धूप का टाइम हो, बारिश का टाइम हो, या ठंडी के टाइम हो, कोई भी टाइम पे हो, गाड़ी वॉशिंग करना है दोस्तों। क्योंकि गाड़ी जितना चमकेगा लोगों का इमेज भी उतना बढ़ेगा, इसलिए लोग ना खुद के साथ साथ गाड़ी भी चमकाना चाहता है। इसलिए ये बिजनेस आइडिया बहुत ज़्यादा स्कोप देने वाला है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कमाई करके देने वाला है। ये बिजनेस के बारे में दोस्तों जरूर सोचेगा, ठीक है। तीसरा नंबर बिजनेस आइडिया ये है दोस्तों, आजकल बहुत फैशनेबल है, आजकल बहुत डिमांडिंग बिजनेस है दोस्तों, फूड ट्रक का। फूड ट्रक मतलब जो आप एक छोटा सा आपको टेम्पो खरीदना पड़ेगा जो सेकंड हैंड का हो। 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक आपको OLX में आराम से मिल जाएगा, जो सेकेंड हैंड जो टेम्पो। उसको थोड़ा मॉडलिंग कराइए, जो किचन टाइप बनवा के आप चित्र में देख रहे होगा, वो फूड ट्रक का बिजनेस आप कहीं से भी कर सकते हो। लोगों का थोड़ा आना जाना ज़्यादा हो, चौराही हो, मार्केट हो, बाजार हो, मॉल के सामने, सिनेमा हॉल के सामने, बस स्टॉप के सामने जो, और रेलवे स्टेशन के सामने, ये कहीं भी जगह चूज कर सकते हो। लोगों को बहुत टेस्टी से, बहुत खुशी से बाहर का खाना खाता है, क्योंकि घर का खाने से अच्छा बाहर का खाने पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। क्योंकि घर पे उनको खाना बनाना है तो बहुत ज़्यादा झंझट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बाहर पे जाओगे अच्छा टेस्ट का खाना मिलेगा, लेकिन हेल्थ के लिए चाहे कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन टेस्ट का खाना मिलेगा, और बढ़िया तरीके से उन मतलब घर पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, एक बार खाना बनाना है तो वो सब काम उनसे बच जाएगा। क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है दोस्तों, क्योंकि आजकल जो भागदड़, जो पैसे के पीछे लोग इतना पड़ा है कि घर का खाना भी भूल गया है। इसलिए ये बिजनेस मतलब आपको और एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, हाई प्रॉफिटेबल जो टॉप 10 बिजनेस में फूड का बिजनेस भी एक है। तो आप खुद सोच लीजिए इसमें आप कितना पैसे कमा सकते हो। मानता हूँ मैं 2 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक आपको इन्वेस्टमेंट लग सकता है इसमें, क्योंकि आपको, आपके पास टेम्पो नहीं है तो आपको एक सेकेंड हैंड टेम्पो खरीदना पड़ेगा, है तो आपको 80,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए में काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लेकिन प्रॉफिट की बात करूंगा तो मिनिमम आप 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए आराम से कमाओगे, क्योंकि हर दिन आपको 4,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक आराम से प्रॉफिट हो जाएगा इस बिजनेस में। लेकिन लोकेशन अच्छी तरह से चूज करना मत भूलिए दोस्तों। और मेन बात है कि इसमें कोई रेंट देने का किसी को, या जगह का रेंट, शॉप का रेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको शाम को 4 से 5 घंटा भी आप काम करोगे, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक भी आप काम करोगे तो अच्छा खासा पैसे कमाओगे। जहाँ पे जब चाहे आप मन चाहे वहाँ पे आप गाड़ी खड़ा करो और सेल करो, और जब मन चाहे आप घर पे आ जाओ, दुकान को लेके आना जाना, ठीक है दोस्तों। आप ये बिजनेस आइडिया के बारे में भी जरूर सोचिए, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। चौथा नंबर का बिजनेस आइडिया ये है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस का नाम सुनते हैं आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार इसमें तो बहुत पैसा लगेगा, क्योंकि गाड़ी खरीदना पड़ेगा, ये है वो। लेकिन दोस्तों मैं तो ये बोलता हूँ कि ये तो मेरा फेवरेट बिजनेस आइडिया है, क्योंकि ना इसमें 0 पैसे से भी आप बिजनेस कर सकते हो, 0 पैसे से।
मतलब बिना पैसे से, और आप घर पे बैठ के बिजनेस कर सकते हो। ये बिजनेस आइडिया के बारे में पूरा आपको जानकारी जाएगी A to Z, बिना पैसे से घर पे बैठे बैठे महीने में लाखों रुपए आप कमाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इस मेरा वीडियो का ही एक वीडियो का लिंक मैंने दे दूंगा, जरूर वो वीडियो का लिंक ओपन करके देखिए दोस्तों। बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया है, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। 1 रुपए भी लगाने की जरूरत नहीं है, बिना पैसे से घर बैठे बैठे लाखों रुपए कमाने का अच्छा मौका है इस बिजनेस से। जरूर कीजिएगा, 1 रुपए खर्चा नहीं होगा आपको। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 5वां नंबर बिजनेस आइडिया दोस्तों, ड्राइविंग स्कूल का। ड्राइविंग स्कूल का नाम सुनते आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार इसमें बहुत ज्यादा मगजमारी। कुछ मगजमारी नहीं है दोस्तों, कुछ मगजमारी नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, मानता हूँ। लेकिन आप 1 ही महीने से लेकर 2 महीने तक आप पूरा पैसे कवर कर सकते हो और लाइफ टाइम सिर्फ बैठ के पैसे कमा सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, OLX में ऐसे बहुत सारे जो 4 व्हीलर है, जो कार्स है, जो आधा रेट में, मतलब कम से कम रेट पे आपको मिल जाएगा। अच्छा कंडीशन का, थोड़ा गैरेज वालों को या अच्छा ड्राइवर को ले जाके, आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई गैरेज वालों को या ड्राइवर को ले जाके अच्छा कंडीशन का गाड़ी खरीद लीजिए। उसके बाद मिनिमम 1 गाड़ी भी आपने खरीदा तो भी बेटर है। एक शॉप आपको ओपन करना पड़ेगा, जो लोगों का आना जाना जो चौराहे जहाँ पे, वहाँ पे आपको शॉप ओपन करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए दोस्तों, ड्राइविंग एक स्टूडेंट जो सीखने के लिए आता है 1 दिन में 1 घंटा के लिए, मतलब 23 दिन में उसका कोर्स खत्म होता है, 23 डेज में। लेकिन मैं 1 महीने का लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, 1 महीने में उसका कोर्स खत्म हो जाता है। 1 महीने में मतलब हर दिन 1 घंटे के हिसाब से 30 घंटे का उसने मिनिमम 4,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये उसका चार्ज होता है। मिनिमम 4,000 रुपये, मतलब यहाँ पे मैंने 4,000 रुपये लेके चल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन 5-5,500 यहाँ पे चल रहे हैं जहाँ पे मैंने सर्च किया हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने 4,000 रुपये भी लेके चला एक स्टूडेंट का। एक ही बैच की बात कर रहा हूँ मैं, मिनिमम एक बैच में आपको 10 स्टूडेंट भी मिल गया ना, मतलब 1-1 घंटे के हिसाब से, ठीक है। आप 1 ही दिन में, आप खुद सोच लीजिए कि सिर्फ 10 स्टूडेंट की मैंने बात कर रहा हूँ, 10 स्टूडेंट को 1 ही दिन की आपने 1-1 घंटा आपने यूज कर लिया, मतलब ड्राइविंग सिखा लिया, तो महीने के हो गए दोस्तों 40,000 रुपये, ठीक है। जरा आप सुबह शाम 2 टाइम आपने सिखा दिया तो 40 मतलब 80,000 रुपये आपको आराम से हो जाएगा। लेकिन आपको ड्राइविंग करना आता है तो भी ठीक है, ये बिजनेस कर सकते हो। नहीं है तो एक ड्राइवर को आप हायर करके आप ये बिजनेस चला सकते हो बड़े आसानी से। एक कार के जगह पे आपने 2 कार खरीद लिया सेकंड हैंड का, तो 80,000 रुपये के हिसाब से 1 ही महीने का आपका 1,60,000 रुपये आप आराम से कमाओगे दोस्तों। और मानता हूँ मैं, एक महीने में या 2 महीने में आपका इन्वेस्टमेंट कवर हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी भर आप सिर्फ प्रॉफिट करोगे। और मैंने 4,000 रुपये लेके चल रहा हूँ, 5,000 रुपये भी आपने ले लिया तो 1 महीने का 2 लाख रुपये आपने कमाया दोस्तों। आप खुद सोच लीजिए ये बिजनेस आइडिया में कितना प्रॉफिट है, इसलिए ये बिजनेस आइडिया के बारे में भी जरूर सोचिएगा। आज का जो 6वां नंबर बिजनेस आइडिया दोस्तों, टिकट बुकिंग का। टिकट बुकिंग मतलब आप ट्रेन, बस, एरोप्लेन, होटल्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी ऑनलाइन ई सेवा है, सब कुछ बिजनेस ये एक ही शॉप से कर सकते हो। मानता हूँ मैं, एक शॉप आपको सेटअप करने में 50,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये खर्चा होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इतना पैसा ना 1 महीने में मिनिमम लाख रुपए आप कमा सकते हो। 1,80,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे जो फैसिलिटीज है। आप ऑनलाइन जैसे ट्रेन टिकट हुआ, बस टिकट हुआ, एरोप्लेन टिकट, और जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी करेक्शन की बात हो या नया हो, और ऑनलाइन फॉर्म भरवाना। आजकल जो स्टूडेंट लोगों का जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरवाना बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है दोस्तों। ये बिजनेस गांव में जो भी कर रहे हैं ना, 80,000 1 लाख रुपए आराम से कमा रहे हो। उसमें आप जेरॉक्स मशीन भी रखे हो, वो भी अलग से कमा सकते हो। स्टेशनरी भी रखे हो, वो भी उससे भी अलग से कमा सकते हो। बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप ये बिजनेस के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बिजनेस है। और जो ट्रेन की टिकट की मैं बात कर रहा हूँ, यही डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे दूंगा दोस्तों। ट्रेन मतलब रेलवे डिपार्टमेंट के साथ मिलके ट्रेन का टिकट का बिजनेस कैसा करने का बहुत आसान तरीका है दोस्तों। कोई भी रेलवे डिपार्टमेंट के साथ मिलके ये बिजनेस कर सकते हो, अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। पर टिकट के ऊपर आपको पैसे मिलेगा। पूरा जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, जरूर वो वीडियो जरूर देखिएगा।
पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। कम से कम पैसे से ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। 4 से 5 हज़ार 10 हज़ार में भी ट्रेन का टिकट, ट्रेन डिपार्टमेंट के साथ मिल के, आप रेलवे डिपार्टमेंट के साथ मिल के अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। आज का जो 7वां नंबर बिजनेस है ये दोस्तों टिफिन सर्विस का। टिफिन सर्विस मतलब आप लोगों को मालूम है तो गांव से जो भी अपना भाई लोग जो शहर में जाता है, जो भी काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, उनको घर का खाना नहीं मिलता है दोस्तों, क्योंकि परिवार को गांव में छोड़ के आ जाता है, उनको अच्छे ढंग से खाना नहीं मिलता है। मेहनत तो वो लोग बहुत करता है लेकिन खाना उनको सही ढंग से नहीं मिलता है। वो फायदा, वो सिचुएशन का फायदा आप अच्छी तरह से उठा सकते हो। आप घर पे खाना बना के, अच्छा आपका हाथों से घर से खाना बनवा के आप उनको टिफिन सर्विस दे सकते हो। उसमें पैसे की बात करूंगा दोस्तों, बहुत ज्यादा पैसा है। महीने में लाख से ज्यादा पैसे आप कमा सकते हो, क्योंकि एक पर्सन का, एक बंदे का आप 2 टाइम टिफिन दोगे मतलब 5,000 रुपये उसका चार्ज हो जाएगा। मतलब एक पूरा महीने की बात कर रहा हूँ, एक आदमी का आपने 2 टाइम, सुबह और शाम 2 टाइम आप टिफिन उसको दोगे, 5,000 रुपये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और एक बंदे का आपने एक ही टाइम टिफिन दोगे, 2,500 रुपये आपका चार्ज होगा, 2,500 रुपये। तो आप खुद सोच लीजिए, वैसे सिर्फ 10 लोग भी, 2 टाइम खाने वाले 10 लोग भी आपको मिल गया तो ये 10 लोगों का ही खाने से एक महीने में 50,000 रुपये आपने कमाया। और 10 लोगों का खाना आपको बनाने में मुश्किल से 15 से 20,000 रुपये खर्चा होंगे ये पूरा महीने के लिए। 15-20 हज़ार रुपये आप इन्वेस्टमेंट करोगे, सिर्फ 10 लोगों की बात कर रहा हूँ। कोई कोई तो 50-100 लोगों को यहाँ पे टिफिन सर्विस करता है। और दूसरी बात, आप लोगों को मालूम होगा मुंबई के जो डब्बे वाले हैं, हर दिन 5,000 से ज्यादा लोगों को डब्बे सर्विस करता है। और 2 टाइम, चाहे मुंबई में चाहे कुछ भी हो जाए, कितना बारिश आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, हर दिन सुबह और शाम 2 टाइम 5,000 से ज्यादा डब्बी वो लोग सर्विस करता है। वो लोग 5,000 डब्बी सर्विस कर रहे हैं, 5,000 टिफिन का डब्बी सर्विस कर रहे हैं, तो मिनिमम आप 50 लोगों को तो सर्विस कर सकते हो। इसमें आपको फैशन है तो ये बिजनेस से आप बहुत अच्छा खासा पैसे कमाने वाले दोस्तों। 50 मतलब 10 लोगों को आप टिफिन सर्विस करके 50,000 रुपये आप कमा सकते हो। तो 50 लोगों को आप टिफिन सर्विस करोगे, सिर्फ 50 लोगों को करोगे तो 2.5 लाख हो गया। 2.5 लाख में आपने 1 लाख रुपए भी राशन का आपने पकड़ लिया तो 1.5 लाख रुपए आप कमा लिया। बहुत बढ़िया तरीके का बिजनेस है दोस्तों। पूरा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा दोस्तों, जरूर देखिएगा। 8वां नंबर का बिजनेस है ये दोस्तों, किराना दुकान का, ग्रोसरी शॉप का जो बिजनेस है। ग्रोसरी शॉप में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है दोस्तों, क्योंकि उस किराना दुकान में आपने एक टाइप का वेराइटी, एक टाइप का आइटम नहीं रख रहे हो, बहुत टाइप का, जो 100 टाइप का वेराइटी आपको मिल जाएगा। तेल साबुन से लेकर कोई भी दाल चावल गेहूं सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। कोई भी कस्टमर आएगा तो 1-2 आइटम भी लेगा, एक आइटम के ऊपर आपको 20-25 पैसे भी मिला ना, हर दिन आपने 2-3 हज़ार रुपये आराम, 2,000 रुपये तो पकड़ के चलिए, 2,000 रुपये तो आप आराम से कमाओगे। 2,000 रुपये भी आपने कमाया, महीने का 60,000 रुपये हो गया। और ये सदाबहार चलने वाला बिजनेस है, कोई सीजन की जरूरत नहीं है, कोई भी टाइम की जरूरत नहीं दोस्तों। ये इसके बिना लोगों को चलता नहीं। और हर घर की जरूरत का सामान आप रख रहे हो तो हर घर का लोग आपके पास आना तो है ही है। अब हर दिन 2,000 रुपये भी आपने कमाया तो महीने का 60,000 रुपये हो गया दोस्तों। लेकिन ये बिजनेस आपको सेटअप करने में मिनिमम 40 से 50,000 रुपये लगेगा, क्योंकि ना आप रेंट में भी शॉप लोगे तो पहले महीने में आप रेंट तो नहीं दोगे, ठीक है दोस्तों, महीने के बाद ही रेंट दोगे। इसीलिए आप सिर्फ सामान की ही जरूरत है, कुछ फर्नीचर की जरूरत होता है, इसलिए 40 से 50,000 रुपये आपके लिए बहुत हो गया। और गांव हो या शहर हो, कहीं भी ये बिजनेस कोई भी बड़े आसानी से कर सकता है। इसके लिए कोई ये नहीं, कोई लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, जो उसको थोड़ा बहुत जो हिसाब करना आता हो, 10-10 रुपये कितना होता है उसको भी इतना भी पता चला तो कोई भी ये बिजनेस कर सकते हो। और ये बिजनेस के लिए अलग से कुछ ट्रेनिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये बिजनेस के बारे में जरूर सोचेगा दोस्तों, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। कोई भी सीजन हो, कोई भी हो, आपको पैसे तो आपके पास आना ही है। 9 नंबर का बिजनेस है ये दोस्तों, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस, क्योंकि आज का जो जमाने में ये तो बहुत जरूरी बिजनेस है दोस्तों, वो है मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। मोबाइल रिपेयरिंग मतलब आपको लोगों को मोबाइल आपको
कितना इंसान को कितना जरूरत है तो आप लोगों को मालूम है। जैसे कि पहले जमाने में सिर्फ रोटी कपड़ा मकान होता था जो इंसान की जरूरत की चीज, लेकिन रोटी कपड़ा मकान के साथ आजकल लोगों को मोबाइल भी जरूरत है। तो मोबाइल के बिना कुछ नहीं दोस्तों। आप रात को सो के सुबह उठोगे पहले मोबाइल ही देखोगे, क्योंकि मोबाइल इतना ज़रूरी हो गया है कि आज के जो ज़माने में, चाहे आपकी बात नहीं है, जो एक मिडिल क्लास हो, जो अपर क्लास हो, चाहे कोई भी इंसान हो, मोबाइल। और दूसरी बात, एक एक घर में चार चार पांच पांच मोबाइल मिनिमम पर आदमी के पास आजकल दो दो मोबाइल हो गया। दो, इतना मोबाइल का स्कोप है। तो मोबाइल तो एक दिन, मतलब कोई भी मोबाइल आप खरीदोगे एक दिन तो खराब होगा ही होगा, या कुछ न कुछ काम आता ही रहेगा। या मोबाइल कवर हो, स्क्रीन कार्ड हो, कुछ न कुछ काम आता ही रहेगा, या रिपेयरिंग का काम हो, कुछ न कुछ काम आता ही रहेगा। लेकिन ये स्किल आपको आता है तो आप हर दिन अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो दोस्तों। सिर्फ आपको शार्प सेटअप करना है, और बाकी टूल्स तो आपको बहुत कम से कम रेट मिल जाएगा। मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि 40 से 50 हज़ार रुपये में आपको ये बिजनेस बढ़िया तरीके से आप सजा सकते हो। क्योंकि इसके साथ साथ आप जो सेकेंड हैंड मोबाइल भी रख सकते हो, या नया मोबाइल रख सकते हो, और मोबाइल का पार्ट्स रख सकते हो, कोई भी एक्सेसरीज, सब कुछ आप रख सकते हो साथ में। क्योंकि ये तरीके से आप 10 तरीके से पैसे आने का जो जरिया आप ढूंढ सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। और साथों साथ आप रिचार्ज का भी फैसिलिटी आप दोगे लोगों को, तो लोग आपके पास आना ही है। इसलिए ये बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचिएगा दोस्तों। हर दिन मिनिमम 4 से 5 हज़ार रुपये आप आराम से कमाओगे। ये एक मोबाइल आपने हाथ में लिया, जो इसे एंड्रॉयड मोबाइल है, ये एक मोबाइल भी आपने हाथ में लिया तो मिनिमम 1,500 से 2,000 रुपये आराम से बिल बनाओगे दोस्तों। एंड्रॉयड मोबाइल का इतना स्कोप है, इतना चार्ज तो बनता है। 20-20, 25-25, 15-15 हज़ार का जो मोबाइल है, तो रिपेयरिंग एक बार में आया तो मिनिमम 1,500 से 2,000 मिनिमम की बात कर रहा हूँ। और हाँ, इसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स आपको सीखना पड़ेगा। 3 महीने का कोर्स रहता है दोस्तों। 7 से 8 हज़ार रुपये में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। आजकल जो यूट्यूब में भी आपको अच्छा खासा देखने समझने में और जानकारी अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो ये बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचिए दोस्तों। हर घर की नहीं, हर इंसान की जरूरत है मोबाइल। तो आप गांव में रहने वाले, शहर का रहने वाले, आप पढ़े लिखे हो या ना हो, आपको अलग से कुछ भी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये कोर्स करके बिजनेस, मतलब मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करके ये बिजनेस में आप उतर जाइए दोस्तों। ये एक ही मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस के साथ साथ अब 10 जरिया है वैसे जो पैसे कमाने का। आप हर दिन 4 हज़ार रुपये से लेकर 5 हज़ार रुपये आराम से कमाओगे, और महीने के 1,00,000-1,50,000 रुपये आराम से होगा। और आपका इन्वेस्टमेंट मुश्किल से 40,000 रुपये लेकर 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है इसमें। तो जरूर सोचेगा इस बिजनेस आइडिया के बारे में। आज का जो लास्ट बिजनेस आइडिया दोस्तों बहुत बढ़िया और बहुत कमाई करके देने वाला है दोस्तों। अब गांव के रहने वाले, शहर का रहने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो है बिजनेस आइडिया कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा अरे बहुत मगजमारी है और इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं। मैं इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ, ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्यूटर जो डेस्कटॉप है, जो सेकेंड हैंड में OLX में भी आपको लॉट के हिसाब से मिल जाएगा। 5 हज़ार रुपये से लेकर 6 हज़ार रुपये तक अच्छे खासा कंडीशन का आपको मिल जाएगा। मिनिमम आपने 10 डेस्कटॉप लिया, 10 कंप्यूटर लिया, 10 सेट लिया, तो 6 हज़ार रुपये के भी हिसाब से आपका 60 हज़ार रुपये में हो गया। और गांव का रहने वाले दुकान सेटअप कीजिए, थोड़ा बहुत टेबल फर्नीचर का सेटअप में सब मिला के आपको 80 हज़ार रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये खर्चा आ सकता है, इन्वेस्टमेंट आ सकता है। लेकिन प्रॉफिट की बात करूँगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ये मतलब एक बच्चे का सिर्फ एक कोर्स के लिए 4 हज़ार रुपये से लेकर 5 हज़ार रुपये चार्ज बनता है दोस्तों। और आपने सुबह शाम दो मतलब एक ही टाइम पे आपने 10 लोगों को, 10 स्टूडेंट को आप आराम से सिखा सकते हो। जैसे कि आपके पास 10 कंप्यूटर है। हाँ, और इसमें और एक बात है, आपको कंप्यूटर आता है नहीं आता है, आपके मन पे सवाल होगा। जरा आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हो। जैसे कि जो कंप्यूटर जिसको आता है, जो लड़के लोगों को आप इस बिजनेस के लिए हायर कर सकते हो। एक ही लड़का 10 लोगों को आराम से सिखाएगा। 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार रुपये उनको पेमेंट दे के आप ये बिजनेस आराम से कर सकते हो। और साथों साथ आप भी अच्छी तरह से सीख सकते हो। इसके साथ साथ आपने ऑनलाइन फॉर्म भरना, पैन कार्ड, आधार कार्ड का भी बिजनेस कर सकते हो। ये इसमें ना बहुत ज़्यादा तरीका है जो पैसे कमाने का। और ये साइबर कैफ़े भी आप चला सकते हो इसके साथ साथ। और साइबर कैफ़े में तो पर
पर घंटे के हिसाब से, मतलब टाइम के हिसाब से पैसा रहते हैं, तो आप लोगों को मालूम है। तो ये बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि सुबह 10 बच्चे लोग, शाम को 10 बच्चे लोग, मतलब 10-10 20 बच्चे लोगों को भी आपने एडमिशन करा लिया। 1 बच्चे से 4,000 रुपये से भी आपने चार्ज कर लिया एडमिशन फीस, और 1 महीने का 10 बच्चे को हो गया 40,000, और शाम को 40,000, मतलब 1 महीने में आपने 80,000 रुपये सिर्फ कंप्यूटर सिखाने में आपने कमा लिया। साथों साथ आप ये ऑनलाइन फॉर्म भरना, जो आजकल जो आधार कार्ड पैन कार्ड को जो करेक्शन है, बाकी ये सब भी आप काम करोगे तो इसका पैसे तो आपको अलग से मिलेगा। आप जेरॉक्स का मशीन भी उसमें रख लीजिए, उसका अलग से पैसे मिलेगा। मिनिमम 1 लाख रुपए तो 1 महीने में आप कमाओगे। 1 लाख रुपए तो आपका इन्वेस्टमेंट था, 1 ही महीने में आपका इन्वेस्टमेंट आपका जेब में। उसके बाद लाइफ टाइम जितना भी साल आपको बिजनेस करना है, तो सिर्फ कमाई 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 होगा दोस्तों। ये 10 बिजनेस आइडिया में आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए दोस्तों। आपका कमेंट्स का इंतजार करूंगा। 10 में से एक भी बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर। कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज का वीडियो इस मेरे चैनल पे है। इसलिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा जो भी बिजनेस आइडिया आपको टाइम से टाइम मिलता रहेगा, और नया नया भी मैं जो भी बिजनेस आइडिया लाता रहता हूँ, पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा दोस्तों। फिर मिलता हूँ दोस्तों नया बिजनेस आइडिया के साथ, एक यूनिक तरीके के बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए